इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गेहूं के आटे, सूजी और बेसन से बनी एकदम इंस्टेंट वाली डोसा की रेसिपी। अब आजकल के बिजी डेज में चावल दाल को भिगोना, फिर इसे पीसना, फर्मेंट करना, ये बहुत सारा झंझट का काम लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये इजी और एकदम बेस्ट वाली डोसा की रेसिपी शेयर कर दूं। अब देखिए, इस डोसा को मैं घर पर कई बार बना चुकी हूँ, पर हर किसी को लगता है कि ये दाल और चावल का बना हुआ डोसा है। तो ये खाने में भी टेस्टी लगता है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरे कहने पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से घर पर ट्राई करके तो देखिएगा। आप खुद भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये डोसा दिखने में और खाने में लगता ही इतना लाजवाब है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में एक बोल भरकर गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का बोल ले लिया है। तो इस बोल से ही यहाँ पर हमें सारे आटे को मेजर करके ऐड कर लेना है। तो एक बोल गेहूं का आटा ऐड करने के बाद ठीक उसी बोल से यहाँ पर हमें 3/4 बोल भरकर बेसन ऐड कर लेना है। बेसन ऐड करने से जो डोसा है ना, वो खाने में एकदम ही टेस्टी लगता है। बेसन ऐड करने के बाद यहाँ पर हम उसी बोल से आधा बोल भरकर सूजी ऐड कर लेंगे। सूजी कौन सा भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो भी चलेगा, और अगर आपके पास 0 साइज वाली सूजी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना जीरा और 2 भिगोई हुई बैडगी मिर्च भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन बैडगी मिर्च को यहाँ पर मैंने पहले से ही गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो कर रखा था। डोसा में हल्का सा खट्टापन लाने के लिए यहाँ पर अब हम हाफ बोल भरकर दही ऐड कर लेंगे, और इसी के साथ स्वादानुसार नमक भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। बैटर को यहाँ पर हम फर्मेंट नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। वैसे इतना सा पानी यहाँ पर इनफ नहीं है, पर यहाँ पर हमें एक बोल पानी ऐड करते हुए इसे कुछ मिनट के लिए यहाँ पर हमें चला लेना है। 1 मिनट इसे चलाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी हमारा जो बैटर है ना, वो दरदरा है, बिल्कुल भी बारीक नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेज पर इसमें एक कच्चा आलू ऐड कर लेंगे, और इसी के साथ फिर से यहाँ पर हमें एक बोल भरकर इसमें पानी ऐड कर लेना है। फाइनली यहाँ पर हमने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर लिए। तो चलिए अब हम इसे ढककर इसे एकदम बारीक पीस लेते हैं। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डोसा का बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे बैटर को एक बोल में निकाल लिया है। आप यहाँ पर इस बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये ना ही बहुत ज्यादा पतली है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी, तो ठीक इसी कंसिस्टेंसी में यहाँ पर हमें इस बैटर को रखना है। अब लास्ट में यहाँ पर हमें 1/4 टीस्पून इतना बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लेना है, और इस बेकिंग सोडा को यहाँ पर हमें बैटर के साथ एक बार अच्छे से मिला लेना है। इतना सा बेकिंग सोडा ऐड करने से जो डोसा है ना, वो अंदर से एकदम ही जालीदार बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, डोसा का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। आपको इस बैटर को रेस्ट करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप फटाफट से डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। डोसा का बैटर तो बनकर तैयार हो चुका है, पर इसके साथ जो सर्व की जाने वाली चटनी होती है उसे तो हमने बनाया ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में हाफ बोल भरकर मूंगफली ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें मूंगफली को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस मूंगफली का जो कलर है ना, वो हल्का सा चेंज होना चाहिए, इतना ही यहाँ पर हमें मूंगफली को भून लेना है। वैसे मैं बहुत तरह तरह की चटनियां बनाती रहती हूँ, पर ये वाली जो चटनी है ना, वो मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चटनी की रेसिपी शेयर कर दूं। कुछ देर इसे भूनने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मूंगफली का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इसे नहीं भूनना है। तो चलिए इस भुने हुए मूंगफली को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली को भुनने के बाद यहाँ पर हमें फिर से गैस पर एक पैन चढ़ा लेना है, और इसी में 1 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब हम इसी में 4 लहसुन की कलियां और एक छोटा सा अदरक का पीस भी यहाँ पर हम ऑयल में ऐड कर लेंगे, और इसे बस 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अदरक और लहसुन को 1 मिनट के लिए भूनने के बाद अब हम इसी में 3/4 बोल भरकर जो फ्रेश वाला नारियल होता है ना, उसे एकदम बारीक चॉप करते हुए यहाँ पर हमें पैन में ऐड कर लेना है, और इसे भी बस 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। फ्रेश कोकोनट को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जो
फ्रेश कोकोनट में जो फ्रेशनेस होती है ना वो पूरी तरीके से चली जाती है, जिससे जो चटनी का टेस्ट है ना वो थोड़ा-सा अलग ही लगता है। तो इसे भूनने के बाद अब हम इसी में आधा बोल भरकर रोस्टेड चना दाल और इसी के साथ 2 हरी मिर्च ऐड करते हुए इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। वैसे इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है, पर खाने में इतनी मज़ेदार लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अब पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर अब हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसी मिक्सी जार में हमने जो ये भून कर लिए हुए इंग्रेडिएंट्स है ना, इन्हें यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने भून कर लिए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी के साथ हमने जो भून कर मूंगफली को रखी थी ना, उन्हें भी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। मूंगफली को भूनने के बाद यहाँ पर आपको मूंगफली का बिल्कुल भी छिलका उतारने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पर अब हम 1 टेबलस्पून भरकर दही ऐड कर लेंगे और स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून इतना शक्कर ऐड करते हुए इसे ढक कर इसे यहाँ पर हमें बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चटनी को कुछ इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। तो अब हम इसी में 1 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे और फिर से इसे ढककर एकदम बारीक यहाँ पर स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक यहाँ पर हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए, देखते ही देखते यहाँ पर हमारी जो चटनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप चटनी की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली। ठीक इसी कंसिस्टेंसी में डोसा की जो चटनी है वो रहनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पतली होगी ना तो डोसा के साथ आप इसे खा ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी ही रखनी है। चटनी तो हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम चटनी को तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में 2 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर लेंगे। जैसे ही राई चटकना स्टार्ट होगी यहाँ पर हमें हाफ टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लेना है। जीरा चटकने के बाद अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतना हींग ऐड कर लेंगे और इसी के साथ थोड़ा सा करी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च भी यहाँ पर हमें तड़के में ऐड कर लेना है और इसे बस आधे मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेना है। तड़का तो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेते हैं और इसे बस आधे मिनट के लिए यहाँ पर हमें पका लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि तड़के में आपने पानी क्यों ऐड किया। तड़का जले ना इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया है। तो इस तड़के को यहाँ पर अब हम चटनी में ऐड कर लेंगे और तड़के को चटनी के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। फाइनली यहाँ पर हमारी डोसा के साथ सर्व की जाने वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। चटनी तो हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए यहाँ पर अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से ही एक तवा चढ़ा लिया है। तवा गर्म होने के बाद अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करते हुए ऑयल को तवे के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करके ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 से 2 पानी के इस तरीके से छिटकारे लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जो डोसा का तवा है ना वो डोसा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से सेट होगा। डोसा का जो तवा है ना वो डोसा बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े स्पून भरकर जो डोसा का बैटर है उसे तवे में ऐड कर लिया है। तवे में ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इसे फटाफट से इस तरीके से फैला लेंगे। जितना थिन यहाँ पर आपको डोसा चाहिए ना उस हिसाब से यहाँ पर आपको इसे फैलाते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डोसा को कुछ इस तरीके से फैला लिया है। तो अब हम इसी में 1 से 1.5 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और ऑयल को भी डोसा के ऊपर अच्छे से इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। गैस को आप मीडियम फ्लेम पर रखते हुए जब तक डोसा का जो कलर है ना वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर हमें इस डोसा को पकाना है। कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डोसा का कलर है वो हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस डोसा को तवे से इस तरीके से एक बार छुड़ा लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डोसा है वो कितनी आसानी से तवे से छूट रहा है। अगर तवा परफेक्ट होगा ना तो डोसा तो परफेक्ट बनेगा ही बनेगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारा एकदम क्रिस्पी सा डोसा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर यहाँ पर डोसे के ऊपर आया है। दाल न चावल, ना ही कुछ पीसने का झंझट और ना ही कोई फर्मेंट करने का झंझट। फटाफट से बस 15 मिनट में तैयार होने वाले इस डोसा को आप भी एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतना टेस्टी डोसा इतनी कम समय में बना ही कैसे। और अगर आपको मेरी आज की ये इंस्टेंट डोसा की रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।